जगन्नाथाय ते नमः। मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवत गीता के अष्टादश अध्याय से 69 श्लोक उपस्थापित करने के लिए। जिस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह बतला दिया है कि जो भक्त ज्ञान से संपूर्ण है, भक्ति भाव से परिपूर्ण है, मेरे लिए जो समर्पित होता है उससे बढ़कर कोई प्रिय आदमी मेरा नहीं है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण की बात सबके सामने स्मरणीय है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात गीता का व्याख्याकार सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे व्याख्या करने वाले हैं, भगवान की लीला को लिखने वाले हैं, भगवान की विभूतियों को गाने वाले हैं, जो परमात्मा के सबसे प्यारे होते हैं, जो कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, प्रभु के गुणगान करते हैं, जो भक्ति भाव से निष्णात है, ज्ञान गर्भित है, वे परमात्मा के प्रिय है। लोगों में प्रिय अर्थात उन लोगों में जो प्रिय होते हैं वही भक्त होते हैं, अर्थात भक्त गण ही मेरे सबसे प्रिय होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें मेरे प्रिय होते हैं जो भक्त मेरे भजन कीर्तन नाम संकीर्तन इत्यादि समर्पित भाव से करते हैं। फिर इसमें भी यह भाव बतलाया गया है, गीता पर व्याख्या लिखने वाले मेरे प्रिय हैं। व्याख्या लिखने वाले वे सच्चे होते हैं जो तन मन में समर्पित होते हैं, जो सब कुछ परमात्मा के लिए दे दिए हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है, भूल भी जाते हैं अपने बारे में। भगवान का नाम लेते लेते गुण गाते गाते उनमें वो रमते रहते हैं। वही सबसे प्यारे होते हैं भगवान के। व्याख्याकारों के बिना इस संसार में मेरे प्रिय कोई नहीं है। व्याख्या करने वाले ही उनके प्रिय है। इसलिए उन बातों को विशेषणों के माध्यम से श्री कृष्ण ने दोहराई। श्री कृष्ण ने उन्मुक्त कंठ से कह दिया है कि व्याख्याकार ही मेरे सबसे प्यारे हैं। All the great commentators are my favorite because they are great because of their writings, marvelous writings. They have expressed their wisdom in devotion. Their devotion is backed by wisdom. Without wisdom, devotion will be valueless. जिस फूल में खुशबू नहीं होती है वो कैसा फूल होता है। जिस आदमी में भक्ति नहीं होता है वो कैसा आदमी है। तो ज्ञान भक्ति पूर्वक होना चाहिए, या ज्ञान से भक्ति भाव संपूर्ण रूप में मनुष्य में परिपूर्ण होना चाहिए। यह बात यहाँ बतलाई गई है। भक्त प्राण से भी मेरा प्यारा है। फिर भक्त की प्रशंसा की गई है। भक्ति उपहित ज्ञानी, अर्थात जब ज्ञानी भक्ति से उपहित है, भक्ति से परिपूर्ण है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, भरा हुआ है, वह भगवान का प्यारा है।
अर्थात हमें भक्ति भाव से जीना चाहिए, हमारे मन में भक्ति भाव जागना चाहिए। भक्ति के बिना हम नहीं टिक सकते। डिवोशन एक्सीड्स एवरीथिंग, इट गोज अहेड। डेवलप डिवोशन within you, within us. We are all devoted to God, so that devotion must be reflected in our activities. Not only we will be expressing, thinking and not doing anything. No, this is bad. यह होना चाहिए कि ज्ञान भक्ति से संवर्धित होना चाहिए। भक्त अपना समर्पित ज्ञान से परमात्मा में अपने को न्यौछावर कर देता है। भक्ति भाव समर्पित होना चाहिए। ज्ञान तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए है, खाली बुद्धि को बढ़ाने से नहीं होगा। भक्ति भाव भक्ति एक साधन होता है, एक माध्यम होता है, जिससे जैसे कि हम नाव से जाते हैं, नौका से जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान से जो भक्ति आती है वह भक्ति हमें अपने को परमात्मा से जोड़ देती है। इसलिए भक्ति महत्वपूर्ण है। भक्त समाज का भूषण है, इसलिए भक्त बनना चाहिए। भक्ति भाव से जो गीता रूपक रत्नों को व्याख्या करता है वह भगवान का प्यारा है। जो साधु संतों की सेवा करता हुआ गीता अमृत का व्याख्यान करता है वह मेरा परम प्रिय है। हमें अपनी स्थिति को भूलकर, अपने स्वार्थ को भूलकर परमात्मा के दिव्य चिंता में अपने को समर्पित करना चाहिए। यह सबसे बड़ी भक्ति है जो कि हमें मुक्ति दिलाएगी। नमो नमः।